हाय फ्रेंड्स, मैं आपकी परीक्षा दोस्त। आप सबके इतने प्यारे कमेंट्स आते हैं, इतने अच्छे मैसेजेस आते हैं, इतनी मोटिवेशन मिलती है कि मुझे लगता है जितना बेस्ट पॉसिबल हो सके आपके लिए करती जाऊं। बस अपने दोस्तों के साथ शेयर करते जाइएगा ताकि मेरी जो एफर्ट्स हैं वो सब तक पहुंच सके। तो चलिए एक और चैप्टर करते हैं। हरिहर काका, टाइम बहुत कम है, बहुत सारा काम पड़ा है, तो दोस्त की मदद तो चाहिए ना। शुरू करते हैं फटाफट से। शॉर्ट नोट्स ऑन हरिहर काका। इन नोट्स को अच्छे से पढ़ें, लर्न करें, लिख के देखें ताकि आप अपने सभी सीबीएसई क्वेश्चन पेपर्स को अटेम्प्ट कर सकें और कल भी जो एग्जाम में आने वाला है वो भी अटेम्प्ट हो जाएगा बढ़िया तरीके से, अच्छी लैंग्वेज में। तो चलो ये स्टोरी को पहले समझें कि है क्या और किसके बारे में है। ये कहानी जो है ये एक किसान के बारे में है। हरिहर काका वो बहुत भोले भाले किसान थे, अनपढ़ थे, पर फिर भी उनके अनुभव और विवेक से दुनिया की बेहतर समझ रखते थे। जमीन जायदाद के मुद्दे पर जागरूक हो गए थे। ऐसा क्यों? इसकी दो वजह थी। एक तो जो उन्होंने अपने गांव के कुछ लोगों की देखी थी दुर्दशा, जिन्होंने अपने जीते जी जमीन दान में दे दी थी या संपत्ति किसी के नाम पर लिखवा दी थी, तो इस वजह से हो गए थे। और लेटर ऑन इस पाठ में कहीं ना कहीं उन्हें भी जो अनुभव मिले, अपने व्यक्तिगत अनुभव जो उन्हें मिले, उसकी वजह से भी उन्होंने ये निर्णय कर लिया कि वो अपनी जमीन किसी के नाम नहीं करेंगे। तो एक एक करके हम सारे सीक्वेंस समझेंगे और उन्हें अच्छी भाषा में लिखने का प्रयास करेंगे। तो ये जो हरिहर काका थे ना, इनका 2 बार विवाह हुआ था, पर दोनों ही पत्नियां बिना संतान को जन्म दिए स्वर्ग सिधार गई, तो वो निसंतान थे। तो हरिहर काका ने क्या किया, जो उनके भाई थे उनके परिवारों को अपना परिवार बना लिया, उन्हीं के साथ रहते थे। परिवार के पास 60 बीघे जमीन थी, चारों भाई उस पर खेती करते थे। लेखक को हरिहर काका ने बचपन में अपनी गोद में खिलाया था। तो 2 उनके रिश्ते जो एक्सप्लेन हैं यहाँ पर, या 3 कहने चाहिए, वो 3 कौन कौन से हैं? एक तो भाइयों के साथ, एक है लेखक के साथ, कहानी के लेखक के साथ। लेखक के साथ क्या रिश्ता था कि उन्हें बचपन में लेखक को हरिहर काका ने अपनी गोद में खिलाया था, पिता से अधिक प्रेम दिया था, तो उनके बहुत गहरे संबंध थे, वैचारिक और व्यवहारिक बहुत गहरे संबंध थे। और तीसरा जो उनका रिलेशन बताया गया है वो था महंत के साथ, ठाकुरबाड़ी के महंत के साथ। उस पे बाद में आते हैं। पहले हम ये जानते हैं कि हरिहर काका जो है वो कैसे अपना जीवन व्यतीत करते थे। भाइयों के साथ वो रहते थे, खेतीबाड़ी में व्यस्त रहते थे, और कभी समय मिलता तो गांव की ठाकुरबाड़ी में जाकर धार्मिक कार्यों में वे अपना समय व्यतीत करते थे। समझ आई सबको? हरिहर काका को बहुत सी बातें समय और अनुभव ने सिखा दी। एक समय था जब उन्हें अपने भाइयों से बहुत प्रेम था। गांव की ठाकुरबाड़ी और महंत के प्रति भी उनके मन में अपार श्रद्धा थी, किंतु जमीन के लालच में जैसा व्यवहार महंत और उनके भाइयों ने उनके साथ किया, उसने हरिहर काका को यह समझ दी कि कोई भी अपना नहीं होता, सब स्वार्थ के कारण साथ निभाते हैं। तब विवश होकर उन्होंने मौन धारण कर लिया, सबसे अलग एकांत में जीवन व्यतीत करने लगे। अपनी जमीन के संबंध में निर्णय लिया कि जीते जी जमीन किसी के नाम नहीं करेंगे। तो ये सब उनकी लाइफ में हुआ और उन्होंने ये पर्टिकुलर डिसीजन लिया। अब बात आ रही है बार बार महंत की, ठाकुरबाड़ी की। तो ये ठाकुरबाड़ी है क्या? हरिहर काका के पाठ में जिस ठाकुरबाड़ी की चर्चा की गई है, उसकी स्थापना कब और कैसे हुई ये निश्चित तौर पर कोई नहीं जानता। गांव वालों का मानना है कि कुछ साल पहले वहां एक संत आकर रहने लगे, तो उन्होंने, गांव वालों ने उनके लिए एक छोटा सा मंदिर बना दिया। धीरे धीरे मंदिर के लिए श्रद्धा बढ़ गई, तो मंदिर जो है आस्था बढ़ गई, तो लोग वहां जाकर मन्नत मांगने लगे, इच्छा पूरी हो जाती थी, तो धन संपत्ति आने लगी मंदिर के पास। जैसे जैसे आस्था बढ़ी वैसे वैसे मंदिर का आकार भी बढ़ता गया और एक विशाल ठाकुरबाड़ी का आज वो रूप ले चुकी है। और मंदिर की जो व्यवस्था है वो सारी किसके हाथ में होती है? महंत के। मैंने कहा ना, तीसरा एक और कैरेक्टर है महंत। तो ये मंदिर की जो जिम्मेदारी है ये महंत के हाथ में होती है, और उससे अपेक्षा क्या की जाती है, क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि वे आवश्यकता अनुसार धर्म की दृष्टि से लोगों का उचित मार्गदर्शन करे। ये अपेक्षा होती है, पर क्या हमारी कहानी के महंत ने ऐसा किया? चलिए देखते हैं उसने क्या किया। उसने क्या किया कि ये हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे
आपको मैं बताऊंगी कि महंत ने क्या किया। अब एक और बात, अभी हम ठाकुरबाड़ी की कंटिन्यूटी में जो चीज कर रहे थे, पहले उसको खत्म कर लें कि लोगों की तो बहुत आस्था थी, पर आपके कहानी के लेखक की आस्था थी ठाकुरबाड़ी में? वो तो ये कहता था, लेखक का मानना था कि जितने भी पेटू, चाटुकार और कामचोर लोग हैं वे सब ठाकुरबाड़ी में पड़े रहते हैं, काम करना नहीं चाहते और वहां मुफ्त में बढ़िया बढ़िया पकवान खाते रहते हैं। तो उसकी जो अलग धारणा थी ठाकुरबाड़ी के बारे में हमारे लेखक की। अब बात करते हैं हरिहर काका का कैसा रिलेशनशिप चला, कैसे व्यवहारों में परिवर्तन आया, चाहे वो भाई थे चाहे वो पंडित ये महंत था ठाकुरबाड़ी का, क्या क्या उन्होंने किया हरिहर काका की जमीन को हड़पने के लिए, उसके ऊपर हमें 2 पैराग्राफ्स जरूर आते होने चाहिए। अब हरिहर काका जो है निसंतान थे, मैंने आपको बताया, भाइयों के परिवार को उन्होंने अपना लिया था। 15 हिस्से, जो 15 बीघे जमीन जो उसके हिस्से में थी, हरिहर काका के हिस्से में थी, भाइयों की उन पर कूटदृष्टि थी। घर में हरिहर काका का मान सम्मान धीरे धीरे कम होने लगा। एक दिन तो ऐसा हो गया कि मेहमान आए, पकवान बने, पर हरिहर काका को रूखी सूखी दे दी गई, तो उनका बहुत दिल दुखा, दिल टूट गया उनका, वो घर छोड़कर चले गए। कहाँ गए वो अगले पैराग्राफ में बताती हूँ। खबर मिली तो भाई हाथ पैर जोड़कर पत्नियों की गलती की माफी मांगकर किसी तरह वापस ले आए। खूब खातिरदारी होने लगी, पसंद का भोजन लगने लगा, सेवा में लोग आगे पीछे घूमने लगे और कोशिश करते रहे कि जमीन अपने नाम करवा सके, उसके लिए वो राजी कर सके। किंतु हरिहर काका ना मानने पर, क्योंकि वो तो नहीं माने, मैंने बताया ना, उन्होंने गांव के कुछ लोगों के अनुभव देखे थे, तो ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड कि अपनी जमीन किसी के नाम करें। तो उन्होंने, जब वो नहीं माने हरिहर काका, तो उन्होंने उनके साथ क्रूरता पूर्वक व्यवहार किया। हरिहर काका ने जब कहा कि जमीन भाइयों के नाम नहीं लिखेंगे, तो उसके पश्चात भाइयों ने विकराल रूप धारण कर लिया। उन्हें भूखे रखकर शारीरिक यातनाएं दी, उनकी पीठ, माथे और पांवों पर जख्मों के निशान आ चुके थे। तो इतना बुरा व्यवहार जो है भाइयों ने किया जब उन्हें पता लगा कि हरिहर काका उन्हें अपनी जमीन नहीं दे रहे। तो अब और कौन है? अब घर में कलेश है तो फायदा ऑब्वियसली बाहर के लोग उठाएंगे। तो बाहर के लोगों में सबसे आगे कौन था? महंत, ठाकुरबाड़ी का महंत। क्योंकि हरिहर काका जब अपने भाइयों की पत्नियों के रूखे व्यवहार से नाराज होकर घर से निकले, तो महंत को इसकी खबर पहुंच गई। मौके का फायदा उठाते हुए महंत हरिहर को रास्ते में ही लेने पहुंच गए और सीधा ठाकुरबाड़ी में ले गए। वहां जाकर उनके ठहराने का विशेष इंतजाम किया। तुरंत सेवकों को बुलाकर एक सुंदर कमरे में उनके लिए सोने की बेहतरीन व्यवस्था कराई। रात्रि के भोजन में जो जो पकवान और मिष्ठान बनाए गए, हरिहर काका ने कभी नहीं खाए थे। ऐसा सेवा सत्कार तो उनका कभी अपने परिवार में भी नहीं हुआ था जैसा ठाकुरबाड़ी में हो रहा था। एक ही रात में हरिहर काका ने ठाकुरबाड़ी में जो सुख संतोष पाया था, अब तक के जीवन में उन्हें कभी नसीब नहीं हुआ था। तो उनकी बहुत सेवा हुई उस दिन ठाकुरबाड़ी में। क्यों हो रही है? ये देखो, ये इसलिए हो रही है कि महंत ने फाइनली क्या किया, उन्हें बहलाना फुसलाना शुरू किया और कहा कि तुम्हारे भाई जो हैं वो तो सिर्फ जमीन के लालच में तुम्हारे बने हुए हैं। एक बार जमीन किसी और को देकर तो देखो, तुमसे सारे संबंध वो तोड़ देंगे। तुम क्या करो, अपना ध्यान ईश्वर में लगाओ। यदि तुम अपनी जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम कर दोगे तो ठाकुर जी के साथ तुम्हारी भी आरती गाई जाएगी। तुम वैकुंठ को प्राप्त करोगे, पूरे गांव में तुम्हारी कीर्ति जगमगाएगी, तुम्हारे दोनों लोग सुधर जाएंगे। कुछ और बचा है तो वो भी कह देता। इस प्रकार महंत ने हरिहर काका को धर्म के नाम पर बहलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ठीक है, भाइयों ने कोशिश कर ली, महंत ने कोशिश कर ली, लड़कर आए थे हरिहर काका, लेकिन फिर भी भाइयों से उनका प्रेम न छूटा। उन्हें ये लगा, उनका ये मानना था कि भाई का परिवार ही अपना परिवार है। जमीन ठाकुरबाड़ी को देना भाइयों के साथ धोखा और विश्वासघात होगा। इनफैक्ट उनके गांव के लोगों के भी डिफरेंट मत थे। कुछ लोग चाहते थे कि वो ठाकुरबाड़ी को दे दें और कुछ लोग चाहते थे कि बिल्कुल सही कह रहे हैं हरिहर काका, उन्हें अपने परिवार को ही देना चाहिए। तो जब हरिहर काका अपनी जमीन ठाकुरबाड़ी को देने के लिए नहीं माने, तो महंत ने हरिहर काका का अपहरण करवा दिया और जोर जबरदस्ती से उनकी जमीन अपने नाम करवाने की कोशिश की। हरिहर काका का अपहरण किए जाने से महंत के चारित्रिक पतन की सच्चाई सामने आती है। क्यों? क्योंकि अपेक्षा तो थी कि वो सही मार्गदर्शन करेगा धर्म के पथ पे लोगों का, और उसने किया क्या कि लालच में एक बुजुर्ग का अपहरण कराया। तो पता चला कि वो कितना गिरा हुआ व्यक्ति है। महंत ने अपने आदमियों से उन्हें उठवाकर हाथ पैर बांधकर मुंह में कपड़ा ठूसकर जबरदस्ती कागजों पर अंगूठे के निशान लगवा दिए।
पता लगने पर उनके भाई पुलिस की सहायता से बड़ी बुरी हालत में उनकी जान बचाकर घर ले आए। हरिहर काका के अनुभवों से हमें क्या सीख मिलती है? तो देखिए, ये सब चल रहा है उनकी लाइफ में। वो घर ले आए, लेकिन वो उनसे पहले भाइयों से परेशान थे जो उन्होंने किया था। तो अल्टीमेटली हरिहर काका ने क्या डिसाइड किया वो मैंने आपको बताया कि वो एकांत में चले गए, अकेले अपना जीवन बिताने लगे और उन्होंने अपनी जमीन को लेकर ये निर्णय लिया कि वो अपनी जमीन किसी को भी नहीं देंगे, किसी कीमत पर नहीं देंगे। ठीक है, तो अब लास्ट जो क्वेश्चन आ सकता है पेपर में वो ये है कि हरिहर काका के अनुभवों से हमें सीख क्या मिलती है? हमें सीख ये मिलती है कि आज का जो युग है, भौतिकवादी युग जो है, इसमें पूरी दुनिया अपने अपने स्वार्थों की पूर्ति में लगी हुई है। आपसी खून के रिश्तों में भी प्रेम, सेवा, सहयोग, विश्वास का स्थान स्वार्थ और लालच ने ले लिया है। रिश्तों की अहमियत खत्म हो चुकी है। धार्मिक संस्थाएं वे तो ढोंगी और पाखंडियों के कब्जे में हैं। सबसे बड़ी बात, जीते जी किसी के भी नाम अपनी जायदाद नहीं करनी चाहिए और घर के झगड़े में बाहरी हस्तक्षेप को नकार देना चाहिए, बाहरी इंटरफेरेंस को मना कर देना चाहिए। जो भाइयों का झगड़ा चल रहा था उसमें महंत को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। इस तरह की बात भी वो कह रहे हैं। हम अपने घर में ऐसी स्थिति को संभालने के लिए क्या करते? धैर्य रखते हुए कानूनी तौर पे वसीयत बनवाते, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखवा देते कि संपत्ति का बंटवारा किस तरह होगा और आय का एक हिस्सा उसी को मिलेगा जो उनकी सेवा करेगा। तो अगर हरिहर काका की जिम्मेदारी हम पर दी जाती तो डेफिनेटली हम उन्हें इन सब यातनाओं से बचाने के लिए समय रहते ये प्रबंध जरूर करते। तो इसी तरह के क्वेश्चंस जो हैं कि आपको क्या लगा, उन्होंने किया क्या, सही किया कि नहीं किया, महंत ने, भाइयों ने, आपको क्या सीख मिलती है? आज की सोसाइटी के बारे में आपको क्या पता चलता है? ठाकुरबारी जो है वो क्या थी और लोगों की उसमें क्या आस्था थी? लेखक ठाकुरबारी के बारे में क्या सोचता था? तो इसी तरह के बहुत से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ऐसा सा ही कोई क्वेश्चन कल आएगा। ठीक है, तो अब मुझे पूरा 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 यकीन है कि आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए बहुत फर्स्ट क्लास लफ्जों में उसका आंसर प्रिस्क्राइब वर्ड लिमिट में कर देंगे। मेरी वर्ड लिमिट वाली वीडियो देख ली है ना आपने? नहीं देखी तो जरूर देख लो। और राइटिंग स्किल्स की भी बहुत सारी वीडियोज आ चुकी हैं, सारी एक एक करके देखते जाओ। प्रैक्टिस करना बच्चे अपने हाथ से लिख के, तभी मेरी मेहनत सफल हो पाएगी 100%। ठीक है, और शेयर करते जाओ, सबका भला होना चाहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।